अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 5 बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से। दोस्तों खबर क्या क्या है आपको मैं बता दूं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बीजेपी कार्यकर्ता जो है आपस में ही भिड़ गए। क्यों भिड़ गए इसके बारे में बताऊंगा। और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर के दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो खबर निकल के आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। वही दोस्तों आपको बता दूं कि अमीरात एयरलाइंस को लेकर बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है और सऊदी में काम करने वाले लोगों के लिए बेहद ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सऊदी में काम करने वाले लोगों से जुड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि कामगारों को लगातार 5 घंटे नहीं करना होगा काम, ज़रूरी मिलेगा ब्रेक और नियोक्ताओं कंपनियों के लिए सख्त निर्देश। दोस्तों आपको पता है कि जो मज़दूर होते हैं उनसे लगातार काम कराया जाए तो वैसे भी उनको दिक्कत होगी ही होगी, लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि किसी भी कामगार से लगातार काम कराना कानूनन अपराध है और कामगार को काम के बीच में आराम का समय देना ज़रूरी है। ऐसा न करना उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट अहमद अल राजी ने भी इस संबंधित एक फ़ैसले में बताया है कि इसका ख्याल लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा गार्ड से लगातार 5 घंटे काम नहीं करवाया जा सकता है और इस दौरान कामगार को आराम करने और प्रार्थना करने, खाना और ब्रेक के लिए देना ज़रूरी होगा। इसी के साथ सुरक्षा गार्ड को यूनिफॉर्म भी देना होगा। ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कंपनी को इसका ख्याल रखना होगा और सुरक्षा गार्ड को डायरेक्ट नियुक्ति करने वाली कंपनियों को भी यह नियम मानना होगा। उन्हें डायरेक्ट धूप या गर्मी से बचाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और मौसम की मार से उनकी तबीयत किसी तरह से परेशानी में ना पड़ जाए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भारतीय यात्रियों के लिए खुशखबरी, अमीरात एयरलाइंस जल्द ही शुरू करेगी उड़ानें। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अरब आवागमन करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अमीरात एयरलाइंस जो है जल्द ही नए उड़ानों का संचालन करने वाली है। दुबई और भारत के शहर बेंगलुरु के बीच 30 अक्टूबर से नई हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। अब यात्रियों को इसका खूब फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि उड़ानें जो है A380 के 568 और ई के 569 के रूप में स्वचालित होगी। अब 30 अक्टूबर आने में अधिक समय नहीं रह गया है और यात्री इसे लेकर खूब उत्साहित हैं। तो दोस्तों बेहद ही अच्छी खबर है। जो भी बाहर देश में रहते हैं उनके लिए सहूलियत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ही बेहतर होगा। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि दिवाली का त्यौहार है, उसमें काफ़ी भीड़ भड़क्का भी होता है, लेकिन एक बीमारी जो कि पिछले 2 साल से हम सभी का पीछा नहीं छोड़ रही है उसका खबर निकल के आ रही है, यानी कोरोना को लेकर के। भारत में कोरोना के 2 नए संक्रामक वेरिएंट की एंट्री। एम्स के पूर्व डायरेक्टर ने दी है चेतावनी। आपको बता दें दोस्तों कि देश में फिर से कोरोना मामलों में बढ़त देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 1946 नए मामले सामने आए हैं। तो दिवाली तो मनाना है लेकिन ध्यान रखना है, मास्क लगा के निकले तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई 2 मामले सामने निकल के आ रहे हैं। आपको पता होगा कि देवरिया जिला के पथरदेवा में जो है एक समारोह चल रहा है, उसी को लेकर बड़े बड़े नेता का आगमन हो रहा है। कल जो है डिप्टी सीएम एक आए थे और आज फिर एक डिप्टी सीएम आए हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आगमन के पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक में खूब झड़प हुई और इस तीखी बहस का कारण था कि एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए पास जारी ना होना। दोस्तों आपको पता है जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को ये इच्छा थी कि भाई हम भी अंदर जाके और डिप्टी सीएम का स्वागत करें, फ़ोटो वगैरह खिंचवाएं, लेकिन पास जारी ना होने की वजह से आपस में ही तुत्तु मैं हो गई कि भाई मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा। आप समझ सकते हैं कि ऐसा होता है। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज है 20 अक्टूबर और ठीक 1 साल पहले यानी कि 20 अक्टूबर
2021 को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था बड़े धूमधाम से। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो ज़रा बैक कीजिए, अपने माइंड को याद आ जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि लोकार्पण के 1 वर्ष बाद भी नहीं शुरू हो पाई इंटरनेशनल उड़ान। दोस्तों कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण हुए आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, मगर यहां से अब तक इंटरनेशनल उड़ान शुरू नहीं हो पाई है। लोकार्पण के समय केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने घरेलू उड़ान तत्काल शुरू करने की बात कही थी। दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली, मुंबई व कोलकाता से इसे जोड़ने की घोषणा हुई थी। महज एक उड़ान दिल्ली से सप्ताह में 3 दिन के लिए चालू हो पाई और यात्रियों की संख्या बढ़ी तो यह उड़ान सप्ताह में 6 दिन हो गई। बाद में विमान कंपनी ने उड़ान को लेकर दिलचस्पी दिखाना कम कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यहां से उड़ान कभी 10 तो कभी 15 दिन के लिए उड़ान स्थगित हो जाती है और इसी महीने सप्ताह में 6 दिन की जगह 3 दिन उड़ान हो रही है। यानी कि पहले 6 दिन फिर 3 दिन, तो ऐसा चल रहा है। एयरपोर्ट से कोलकाता की 1 साल में कुल 4 उड़ानें हुई, फिर बंद हो गई, जबकि मुंबई की उड़ान आरंभ ही नहीं हो सकी। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के कारण देश विदेश से प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और कुशीनगर के पड़ोसी जिलों के अलावा बिहार प्रांत के कई जिलों के लोग व जनप्रतिनिधि इस एयरपोर्ट की मांग कर रहे थे। बीते वर्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया और बीते वर्ष 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। इस अवसर पर आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री व राज्यपाल भी मौजूद रहे। लोकार्पण के समय श्रीलंका से फ्लाइट आई थी और जिसमें भिक्षु शामिल थे। भिक्षुओं ने कुशीनगर में पूजा पाठ की और उसी दिन यहां से लौट गए। दोस्तों आपको बता दें कि एयरपोर्ट लोकार्पण के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुशीनगर को बड़ा तोहफा देने का ऐलान करते हुए घोषणा की थी कि अब कुशीनगर तत्काल में देश के राजनीतिक राजधानी दिल्ली, सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता और आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ गया है। 26 नवंबर 2021 से दिल्ली की उड़ान व बाद में मुंबई व कोलकाता की उड़ान आरंभ हो जाएगी। दिसंबर के अंत में 4 दिन कोलकाता की उड़ान होकर बंद हो गई, जबकि लोकार्पण के साल भर बीत गए हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई से अभी तक उड़ान जो है चालू नहीं हो सका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही बड़ा झोल है। इंटरनेशनल की तो बात छोड़ दीजिए, जो लोकल है मेन शहरों से वहाँ की भी फ़्लाइट नहीं शुरू हो पाई है। तो दोस्तों आज 1 साल पूरे हो चुके हैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार जो होती है वो कहती क्या है और करती क्या है। इसमें जो है साफ साफ आप फ़र्क जो है देख सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी तर्क देते हैं कि चलो चालू तो हुआ तो चालू हो गया तो क्या इसको लेके चाटना है, जब यहाँ से फ्लाइटें नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। तो ऐसे में दोस्तों ज़रूरी है कि सरकार थोड़ा बहुत ध्यान दे, कम से कम मुंबई और कोलकाता और इंटरनेशनल 1-2 फ़्लाइट तो ज़रूर शुरू करे। दोस्तों आपको पता है कि जब फ़्लाइट यहाँ से चलेंगी तभी सवारियाँ मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि पहले सवारी आके खड़ी हो जाए और उसके बाद से लोग कहें कि हाँ भाई चालू करेंगे। जब ऐलान होगा, महीने भर का 2 महीने का टाइम दिया जाएगा कि इस तारीख से इंटरनेशनल या मुंबई या कोलकाता के लिए होगा, तभी सवारी आएगी। बाकी आप लोगों की क्या सोच है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। खबर जो आ रही थी आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।